जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर ये दुख मेरे हिस्से में क्यों आया। ना ही मैंने किसी को रुलाया, ना ही मैंने किसी के जीवन में ज़हर घोला, फिर ये दुख मेरे जीवन में ही क्यों आया। ना ही मैंने किसी के साथ कोई बुरा किया, फिर भी हर बुरी चोट मेरे हिस्से में क्यों आई। क्या दोष था मेरा? क्या यही भक्ति का फल है? क्या यही भक्ति का फल है? क्या यही न्याय है महादेव आपका? महादेव के भक्त होने का अर्थ ही होता है कि सभी दुखों से पार होना। पर एक बात याद रखना कि जब भी शिव किसी को अपनाते हैं तो सबसे पहले उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। उसके जीवन से उसकी सारी गंदी आदतें वो मिटा देते हैं। उसे धीरे धीरे वो पवित्र करते हैं। उसकी सारी गंदी आदतें उससे दूर करते हैं और उन लोगों को उससे दूर करते हैं जिनसे उन्हें आने वाले समय में नुकसान हो। शिव बेवजह किसी को दंड नहीं देते हैं। जब शिव किसी को अपनाते हैं ना तो सबसे पहले उसके जीवन में तिरस्कार से भरी उसकी ज़िंदगी हो जाती है और अकेलेपन से भरी उसकी ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि शिव तेरे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। तो चिंता मत कर। यह कहानी हर एक शिव भक्त की है जो वास्तव में सच्चे शिव भक्त हैं। और दुनिया ये भी कहती है उनसे कि क्या फ़ायदा तुम्हें भक्ति करने से, क्या मिला कि रह तो रहे हो इसी झोपड़ी में या फिर ऐसा जीवन जी रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। तेरे साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि तू बुरा नहीं था। जो पवित्र होता है ना उसे ही पिघलाकर पवित्र बनाया जाता है ताकि उसे खरा सोना बनाया जा सके। भगवान शिव यूं ही किसी को अग्नि परीक्षा नहीं देते। भगवान शिव अपने भक्त को अपने शिवमय करने के लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फिर तू तो शिव भक्त है, तेरे साथ तो ये होना आम बात है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तू सब कुछ खो देगा लेकिन अंत में तुझे सब कुछ मिलेगा और लास्ट में तुझे शिवमय में हो जाएगा। तू शिव की भक्ति में इस प्रकार खो जाएगा कि इस पूरी दुनिया से छूट जाएगा। इस दुनिया के सारे दुखों से तेरा अंत नाता सब छूट जाएगा और तू शिवमय हो जाएगा। राधे राधे, हर महादेव।